students, this is Rebecca Adil from our Knowledge Spot. Students, we are going to discuss exercise number 10 of class 9 and that is chapter number congruent triangles. और यहाँ पर हमारा एक kind of geometry का chapter जो है वो start होता है. It's not that kind of geometry जो कि आपने lower grades में पढ़ते हैं like 7-8 में, but it's something different from that one. यहाँ पर हमें उस तरह से drawings नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ हमारा नहीं है ये. लेकिन यहाँ पर देखें different जो आपको pictures नज़र आ रही हैं. सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा that is congruent triangles. Now the word maybe you heard first time what is the congruent triangles. You know what is a triangle, but you don't know what is the word congruent. जिस तरह से हम एक word पढ़ते हैं equal, उसी तरह से आप कह लें कि there is another word that is congruent. Congruent का मतलब होता है same और equal. उससे पहले I just want to tell you these two triangles and the word is corresponding. मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वर्ड से वाकिफ़ हो जाएं. ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज़ होती है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या चीज़ है. आप गौर से दो ट्राइंगल देख रहे हैं. दिस इज़ ABC एंड दिस इज़ DEF. अगर इनको गौर से आप देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम हैं. और ये जो छोटी सी लाइन्स हैं, आपको ये लाइन, ये एक सिंगल लाइन है, ये डबल लाइन्स हैं और ये ट्रिपल लाइन्स हैं. ये लाइन्स लगाने का मकसद ये है कि दैट यू शुड नो दैट दिस लाइन इज़ कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, this AC corresponding to this DF, this BC corresponding to this EF, and these little lines showing that they are equal. Like ये line इसके equal है, ये इसके equal है और ये इसके equal है. और इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब ज़रा डेफिनेशन देखें. Two triangles are said to be congruent triangles. Triangles को हम ऐसे भी लिख सकते हैं if their corresponding sides and angles are congruent और इक्वल. अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब देखें बच्चों ये है कि ये चीज़ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये जो साइड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं इस चीज़ को. ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये इसके बराबर हैं. इसके अलावा अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो बहुत लोअर ग्रेड्स में आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है दैट ट्राइंगल्स इज़ अ शेप, इज़ अ पॉलीगॉन, कि जिसमें कहते हैं 3 एंगल्स होते हैं और 3 आपकी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं. 3 एंगल्स और 3 जिसको आप साइड्स बोलते हैं. और ये जो एक आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है इसको आपने कॉर्नर नहीं बोलना बल्कि ज्योमेट्री में इसको वर्टेक्स बोलते हैं. द वर्ड इज़ वर्टेक्स नॉट अ कॉर्नर. कॉर्नर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है पर ज्योमेट्री में स्पेशल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वर्टेक्स. अब 3 वर्टेक्स हैं तो वर्टिसेस हो जाएगा. जब एक वो है तो हम बोलते हैं ये वर्टेक्स है. ठीक है, तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस ये देखें, ये 2 डेफिनेशंस है, ये एक इसकी मज़ीद इसकी एलेबोरेशन है. ये देखें, दिस M इज़ फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट AB इज ओके. नाउ देयर इज़ अ सिंबल. आपके एग्जाम में आपके MCQs में एक चीज़ पूछी जाती है, write the symbol or what is the symbol of congruent. So this is the symbol of congruent. Congruent triangle का या congruent जो word है उसका symbol आपके पास ये होता है. अब ये देखें जो measurement, M for measurement, क्या measure कर रहे हैं, measure क्या कर रहे हैं कि AB किसके congruent है, DE के. उसके बाद देखें BC किसके congruent है, EF के. और AC किसके congruent है, DF के. तो ये होगी साइड्स की correspondence. अब हम चेक करते हैं एंगल की. अब एंगल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल. ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सिंबल है और एक साइन है जो कि किसको शो कर रहा है, एंगल को. तो M फॉर मेजरिंग, लाइक मेजरमेंट, आप पैमाइश कर रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं. मेजरमेंट एंगल B किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, E के. C किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, F के. और A किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, D के. ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है. When you are going to write the definition in the paper, you have to write, you not only have to make the picture, ओके फिर इसके बाद आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये चीज़ भी कंपलसरी है. ओके, इसको करने के बाद आपके पास जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल हो जाती है. नाउ सी द रिव्यू. अच्छा, दूसरी बात ये कि हम इसका पूरा चैप्टर अपने बोर्ड के लिहाज से अगर देखें, हमारा जो बोर्ड का एग्जाम बनता है उसमें क्या करते हैं कि और ऐसा चीज़ें नहीं आती, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं इस पूरे चैप्टर में से. वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द रिव्यूज़ ऑफ द चैप्टर लाइक 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. और 17 की हार्डली हम डेफिनेशंस करेंगे. अब देखें ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसका रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर्स. ओके, ये देखिए आपके पास आपको डायग्राम नज़र आ रही है. ये बुक में इसी तरह से डायग्राम मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है, आपने मालूम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड X. M एंड X, ये पिक्चर इसी तरह से इसकी बनी हुई है. ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम है ABC. ये D, ये इसको कटिंग की गई है इस तरह से, लाइन ये ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AD.
यहाँ पर 90 के एंगल बन रहे हैं दोनों तरफ। ये जो एंगल है ये 50 डिग्री 55 है, यानी कि एंगल बी की जो वैल्यू 55 है, और एंगल सी की जो वैल्यू वो है, ये एरो से यूं शो किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा है, इसको बाहर की तरफ मेंशन किया है 5x + 5। अब ये जो छोटी छोटी इसकी साइड्स हैं, देखिए ये दो लाइंस शो कर रही हैं कि दोनों बराबर हैं। ये दो डबल लाइन शो करती हैं कि बी डी और डी सी इक्वल है। और यहाँ अगर देखें तो इसकी वैल्यू है 5m-3 और ये है 2m+6। तो जो अननोन लेटर्स हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द अननोन लेटर्स। वो क्या क्या है आपके पास, m और x, ये हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। लेकिन क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के बगैर हम कभी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो क्या है कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और AD अपने ही AD के बराबर है। ठीक है, और एक और भी मतलब है कि जो एंगल B है ये एंगल C के इक्वल है। आप देखें कैसे, एज आप ये लिख लें, एज वी आर गिवन, एज वी आर गिवन, वी आर अगर मुश्किल लगता है तो लिख लें एज गिवन दैट कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ACD। एक सिमेट्री याद रखें, एक ऑर्डर याद रखें। अगर मैंने पहले दरम्यान में B लिखा है तो यहाँ पर भी मैं सेंटर में क्या लिखूंगी, C। अगर मैंने कॉर्नर पे D लिखा है एंड पे, तो मैं यहाँ भी क्या लिखूंगी, एंड पे D लिखूंगी। इसको लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिमेट्री और एक फ्लो या कह लें एक सीक्वेंस नज़र आएगा आपके क्वेश्चन में। उसके बाद ये बात हो गई, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हर चीज़ दोनों की बराबर है। देन वी से दैट BD इज इक्वल टू DC। अब BD की वैल्यू क्या है, 5m-3, और DC की वैल्यू क्या है, 2m+6। ये 2m यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये 3 यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर क्या होगा प्लस। 5 - 2 दैट इज 3m, 6 + 3 9, 3 इज मल्टीप्लाइंग ऑन द अदर साइड, इट विल बी डिवाइडेड, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। हमने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली है, अब हम क्या मालूम करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल। अब एंगल हमने मालूम करना है। अब एंगल में देखें तो आपके पास क्या है, एंगल जो आपका B है वो इक्वल है एंगल C के। ठीक है, अगर ऐसा है तो एंगल B की वैल्यू क्या है, 55, और एंगल C की वैल्यू क्या है, 5x + 5, और 5 यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस। इन दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट 50। अब 5 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा डिवाइड, 5 1 = 5, 5 10 = 50 होगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। इस क्वेश्चन में बस आपने दो ही वैल्यूज़ मालूम करनी थी, एक m और एक x की। लेकिन याद रखें अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो आप ये कभी भी ना फाइंड कर सकते। हमें ये गिवन है दैट बोथ ट्राइंगल्स आर congruent. We are moving towards the next question. Okay, this is another question. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। अब इसकी ज़रा आप देखें, ट्राइंगल्स यूँ आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन आप सबसे बड़ी जो आप यहाँ पर एक सिंबल जो आपको दिया जा रहा है, देखें यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। जहाँ पर भी ये बॉक्स बने होंगे इसका मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है। अब कैसे पता चलता है कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है, कौन सा परपेंडिकुलर है? या ये देखें जो इसके ऑपोजिट है ना, 90 के जो ऑपोजिट साइड है ये RP, और जो B यानी कि इसके 90 के जो ऑपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों साइडें बिल्कुल सेम है। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, देखिए कि जो 90 के ऑपोजिट साइड है वो ये है, ये एरो मैंने आपको यूँ शो कराया है, और जो यहाँ पर जो 90 के ऑपोजिट है वो ये साइड है। अब क्वेश्चन नंबर पढ़े तो लिखा है इफ़ PQR, दिस इज PQR एंड दिस इज ABC, अगर वो कॉन्ग्रेंट है, वो दोनों बराबर ये सिंबल देखें, ज़रूरी नहीं होगा कि इंग्लिश में लिखा होगा कि दे आर कॉन्ग्रेंट, बट एक्चुअली दिस सिंबल शोज दे आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। इसका मतलब ये PR AC के बराबर है, जो QR है वो BC के बराबर है, जो छोटी साइड है AB ये किसके बराबर है, P और Q के इक्वल है। तो उसने बोला फाइंड करें अननोन्स। अननोन्स मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और जैसे कि Y है, Z है और X है। यू हैव टू फाइंड दीज 3 लेटर्स यू हैव टू फाइंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि QP किसके इक्वल है, AB के। तो QP क्या है, X है, और AB की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से आपकी एक चीज़ X मालूम होगी। अब सेकंड पे आ जाएं, जो आपका AC है, देयर इज़ योर AC मेजरमेंट एंगल, AC एंगल, सो नॉट एंगल बट साइड, मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट PR कह लें या RP कह लें, बात एक ही है। अब AC की जो वैल्यू है दैट इज़ y - 1, और इसकी वैल्यू 5 है। ये 1 यहाँ माइनस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, दैट विल बी 6। थर्ड एंड लास्ट थिंग, आपका जो Z है, ये जो BC है या CB कह लें या BC कह लें, ये किसके इक्वल है आपके पास, ये है QR के इक्वल। अब Z किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो Z की वैल्यू भी आपने क्या मालूम कर ली, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ चैप्टर नंबर
ये 10 था, अब हम करेंगे 11। वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द 11th चैप्टर। 11th चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की डिस्कशन हो रही है और उसके अंदर ही आपने ट्रायंगल्स की डिस्कशन भी करेंगे। देखिए पैरेललोग्राम क्या होती है, कैसी शेप है, ये कंप्लीट यहाँ तक आप देखें कि यहाँ तक इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। इन डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन। सो दिस इज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। आप ये कह सकते हैं एक टिल्ड फॉर्म है रेक्टेंगल की। जो हमारी रेक्टेंगल है उसको जरा सा टिल्ड कर दें, टिल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम्स बनती है। अब पैरेललोग्राम कहते हैं इन पैरेललोग्राम, ये अगर ये बातें स्टूडेंट्स अगर आप याद कर लें अभी या इनको माइंड में बैठा लें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये देखें पैरेललोग्राम में हमेशा जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, कि एंगल ए और एंगल सी दे बोथ आर कॉन्ग्रेंट। मीन्स अगर ये 80 का एंगल है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। अगर ये 55 है तो ये भी क्या है, 55 है। अगर ये 3 है तो ये भी क्या है, 3। लेट्स सपोज कर लें, ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी हमेशा इक्वल होंगे। डन, यू कैन से इक्वल और कॉन्ग्रेंट, नो प्रॉब्लम। नंबर 2 ये लिख दिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या है इस डेफिनेशन का। ये ना घबराएं कि डेफिनेशन बहुत लंबी है, याद कैसे करेंगे, बट यू हैव टू, बिकॉज ये चीज़ बहुत सिंपल है। इसको अपने वर्ड्स में कोई भी नाम देकर लेबलिंग कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से करें, और बस इतनी सी बात आपने लिखनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट डी सी। जो ए बी है किसके बराबर है, डी सी के। मीन्स जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। अब साइड्स इक्वल है मतलब ए बी जो बराबर है किसके, डी सी के, और जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, वो भी इक्वल हो गई। ये बात एक भी खत्म होगी, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है। मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। मेरे स्टूडेंट, आपने लोअर ग्रेड्स में एक ऐसी माइट बी पॉसिबल एक शेप रीड आउट की हो, पढ़ी हो, कभी चीज़ देखी हो। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंगल, और ये आपके पास 180 का एंगल होता है। फ़र्ज़ करें मैं एक ऐसी पिक्चर बनाती हूँ, मैं यहाँ लिख दूँ, लेट्स सपोज करें 60 लिख दूँ, और मैं आपसे बोलूँ कि ये x फाइंड आउट करें, तो हम ये x कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दो चीज़ों को प्लस करेंगे। अगर x को 60 को प्लस करेंगे तो एक्चुअली आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर लाइक करने वाले यहाँ जितनी भी मैं पार्टीशन कर दूँ, इन सबको प्लस करने से क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली आप ये याद रखें, और इसका एक और भी नाम है जिसको आप कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, मे बी यू हर्ड, नॉट मे बी बट डेफिनेटली यू हैव हर्ड दिस वर्ड इन योर लो ग्रेड्स। ओके, अब देखें इसका मतलब है कि ये दो, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये हाफ हाफ एंगल है इस तरह से, ये तो फुल है ना, यानी कि इन दो हाफ को जोड़ने से हमेशा आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो हम ये बोलेंगे हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सपोज कर लें, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल डी प्लस एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे, ये आप रूल याद कर लें अच्छे से, और इसको कहते क्या है, सम ऑफ टू एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन से दिस इज बाय सप्लीमेंट्री एंगल। दीज आर टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तीसरी जो लास्ट इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पहली बात है, आई डोंट नो यू नो और डोंट नो व्हाट इज अ डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है जब किसी भी शेप की, चाहे वो कोई भी शेप हो, लेकिन उसके डायगोनल्स ऐसे होने चाहिए जो उसके वर्टेक्स होते हैं। देखें ये एक सी वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है। जब हम दो वर्टेक्स को, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, इस बात का मतलब है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें हम ये कहते हैं ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के। तो ये चीज़ होगी हमारी, ये आपकी कंप्लीट एक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बुक में मेंशन है डेफिनेशन पैरेललोग्राम की, वो इससे सिंपल है। ये हम इसलिए करते हैं कि इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब आप आ जाइए क्वेश्चंस पे। आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 है, आपका पेज नंबर 209 है। मैं सिर्फ यही, हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे कि हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अननोन्स। अगेन जो चैप्टर 10 था उसमें भी अननोन्स फाइंड आउट करने थे। ये आपकी डायग्राम है, देखें ये पैरेललोग्राम है,
ये थोड़ी सी टिल्ड होनी चाहिए थी, जो कि मुझसे उस तरह से ऐसे नहीं बन सकी। ये M है, N है, ये 75 का एंगल है और ये X है और ये एक्सटीरियर एंगल है। अभी आपकी सारी डिस्कशन इंटीरियर होनी चाहिए कि मतलब अभी आपने इस पैरेललोग्राम के अंदर रहना है। यू डोंट डिस्कस दिस एंगल राइट नाउ, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंटीरियर एंगल अपने मालूम कर लेंगे, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हमें पता है और क्वेश्चन में गिवन था कि बस उन्होंने ये कह के अननोन्स मालूम करें। अब हमें पता है कि ये जो पिक्चर है वो लिखा होगा सवाल में कि पैरेललोग्राम है आपके पास और आपने अननोन्स मालूम करने हैं। अब आपको ये सारी बातें बारी बारी पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात क्या थी कि ऑपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल बराबर है, इसका मतलब n और 75 तो इक्वल होने चाहिए। मीन्स अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो हम ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में ऐसे मेंशन करना, एज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और इक्वल। तो इसका मतलब है कि एंगल जो n है वो किसके इक्वल है, 75 के इक्वल। आपके पास पहली वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है। अब आप देखें कि अब क्या करेंगे। देखें हमें ना m का पता है ना x का पता है, जो हम कह दें ये है तो बराबर, बट वी डोंट हैव अ वैल्यू, वी आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू। जैसे हमने इसको फौरन से कह दिया कि n इसके इक्वल है, ये एक नंबर है, यहाँ पर हमें किसी का भी नहीं पता। तो हम अपनी ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन सप्लीमेंट्री एंगल, हम m को 75 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके अब देखें 75 यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। व्हेन यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑफ एट दिस स्टेप यू विल गेट 105। अब देखें, अब अगर m 105 है तो डेफिनेटली बात है कि x की वैल्यू भी क्या आएगी, 105 आएगी, ठीक है। हम बोलेंगे एज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, आप चाहे इंग्लिश में वो वर्ड लिख लें आर कॉन्ग्रेंट, चाहे सिंबल लगा दें। ऑपोजिट एंगल बराबर है, इसका मतलब कि एंगल m जो है और एंगल x दोनों इक्वल हैं। अब बात यह है कि m की वैल्यू तो बिल्कुल अभी अभी फाइंड आउट की है, वो 105 है, तो एंगल x की वैल्यू भी क्या आ गई, 105 आ गई। इसका मतलब यह है कि हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास क्या रह गया, y रह गया, और y तो वैसे भी एक्सटीरियर एंगल है। इसको करने के बहुत से और भी तरीके हो सकते हैं, आपने शायद कि अपने ट्यूटर से या कहीं से किसी और तरीके से सीखा हो, आप चाहें तो कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब गौर से देखें इस पिक्चर को जो मैंने अभी ऊपर बनाई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक एंगल है, इनको प्लस करने से क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। मैं वो सेम मेथड अप्लाई करने जा रही हूँ। ये देखें इस तरह से ये बन रही है पिक्चर यूँ, तो एंगल x और एंगल y को जमा करने से क्या आएगा, 180 डिग्री। डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल द इंग्लिश स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू राइट। इन चीज़ों के बगैर ये ना सोचें कि शायद कोई एक्स्ट्रा है, बिकॉज इसके बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मैं अगर आपकी एग्जामिनर हूँ या कोई और भी है, आई डोंट थिंक सो कि वो टीचर को, एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन सही करना चाहिए। टिल देन यू आर नॉट गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू योर टीचर प्रॉपरली, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके उसके बाद x की वैल्यू क्या है, अभी आपने फाइंड की, दैट इज़ 105। ये x की वैल्यू लिखी है और ये y की आपको पता नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब ये 105 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स यू विल गेट 75, और यहाँ पर आपने y का भी आंसर अपना फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर आपका ये सवाल हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखें आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इफ़ द गिवन फिगर्स फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। अब ये एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है, फिर वो कह रहा है कि ये पिक्चर है, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABCD। आपने अननोन मालूम करना है, अननोन आपको वेरी क्लियर यू आर दैट x एंड m यू हैव टू फाइंड। हम फिर से वही सारा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे जो हमने अभी रिसेंटली अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। अब देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब ऑपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल C इक्वल है। अब 55 इज इक्वल टू 11x। अब 11 या मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड, ये आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 5। एक आप वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब दूसरी बात, अब हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता कि हम ये m कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर हमें वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ी है कि बाय सप्लीमेंट्री एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर इन दोनों एंगल को जमा करने से आप बताएं क्या आएगा। यस इट इज़ 180 डिग्री। हम बोलेंगे कि एंगल C, नॉट एंगल C, दिस इज एंगल A, क्योंकि A पे 55 बन रहा है। एंगल A और एंगल D को प्लस करने से क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब एंगल A की वैल्यू क्या है, 55 है, एंगल D की वैल्यू क्या है, 5m + 10, और ये 180 आ गया।
अब 55 और 10 को प्लस करेंगे तो 65 आएगा, फिर 65 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो -65 होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 115 होगा। 5 या मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 23 डिग्री, और यही इसका आंसर है। और यही बस यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये ना सोचें अभी शायद आपको मुश्किल भी लग रही हो, आई डोंट नो यू फील इजी अबाउट इट, बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड MNN। इसमें आपने क्या मालूम करना, एक पैरेललोग्राम है, अगेन यू हैव टू फाइंड M and N। ओके, नाम इसका आपको गिवन है, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर एंगल का कोई कंसर्न नहीं है, एंगल को आपने नहीं देखना है, वैसे उन्होंने एंगल बनाए हैं, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें क्या मालूम करना है, M और N मालूम करना है। अब अगर आप गौर से देखें, हमने वो पहली डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि LM इक्वल है किसके, PN के, और ये ऊपर लाइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है और आपने ये शो करना है। मैं अगली अब इसी वीडियो में आपको बताती हूँ कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब LM की वैल्यू क्या है, 8m-4, और PN की वैल्यू क्या है, 8 है। ये सॉल्व ही नहीं हो सकते क्योंकि ना M का पता है ना N का पता है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये साइड इक्वल है, हम कहते हैं कि LP किसके इक्वल है, MN के, वो भी लिख दिया। अब LP की वैल्यू क्या है, 4m + n, और ये 10 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखें इस इक्वेशन में से, यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 1, अब 4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। और अब आप क्या करेंगे, अगर छोटी क्लासेस में भी आपने क्लास 8 में ये पढ़ा है, हमने M और N की, बल्कि हमने 9th के 2nd चैप्टर में भी ये रूल पढ़ा है। ये 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो हमारे पास n की कैंसिलेशन, ये देखें, इन दोनों को ऐड करें, प्लस m और माइनस n कैंसिल हो जाएंगे, 4 + 2 6m, 10 + 2 12। अब 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एक वैल्यू उसने कहा था m और n मालूम करो, हमने m तो मालूम कर लिया, अब n कैसे मालूम करेंगे, आपकी मर्जी है। m की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करें, और यू कैन पुट ऑल्सो इन इक्वेशन नंबर 3। हमेशा एक आसानी की तरफ जाया करें। देखें ये एक इजी इक्वेशन है, हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, हमारे पास जल्दी से वैल्यू आ सकती है, जिसमें करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ये देखें, ये था 2, m की जगह उसकी वैल्यू लिखी, 2 2 ज़ा 4, ये वैसे ही आ गया सब कुछ। 4 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस, इनको माइनस करेंगे तो -2 आएगा, दोनों तरफ माइनस की कैंसिलेशन, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। m की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2, और n की वैल्यू भी क्या आ गई, 2। तो ये आपका इसका सोल्यूशन है, आपने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर इसका एक और क्वेश्चन रह गया, सॉरी, ये देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 5 अब ये करना क्या है, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़े पहले इसको। इन क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स मालूम करने। मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन सिर्फ एंगल ड्रॉ किए हैं क्योंकि अब यहाँ पर साइड का कोई काम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कभी क्वेश्चन वैसे चेंज होके यूँ पंजाब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि वो चेंज कर दें, लेकिन इन केस अगर कभी हो भी जाए तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। वो कैसे कि अब ऐसे कोई ट्रायंगल पैरेललोग्राम बनी हुई है और आपने क्या करना है, वो आपसे कहता है कि 2 एंगल उसने आपको बता दिए और बाकी 2 आपने फाइंड आउट करने हैं। तो वो बहुत सिंपल है, वही पहली डेफिनेशन में जो रूल था कि आप अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, L और P को प्लस करने से क्या आएगा, 180। आप चाहे ऐसे कर लें और आप चाहे ऐसे भी कर लें, P और N को जमा करने से 180 आएगा, M और N को जो मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है एंगल L प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें यहाँ पर L की वैल्यू क्या है, 55, वैसे लिख वो आ जाएगी। P का हमें पता नहीं है, 55 यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। अगर P 125 है तो डेफिनेटली P के ऑपोजिट M है, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 125। तो बस इसका इतना सही आंसर है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, यूनिट 12 है। होप सो ये आपको पैरेललोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ और एग्जांपल चाहते हैं कि मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं तो मैं खुद से आपको कुछ इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ। इफ़ यू वांट देन जस्ट लेट मी नो। ओके, हम करने लगे हैं इसका जो चैप्टर नंबर 12 है, उसका नाम है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, एक्चुअली मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ जो कि बड़ी इन्फॉर्मेटिव होनी है
और वो बहुत छोटे ग्रेड से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 में पहली बार आप पढ़ते हैं लाइन क्या है, और वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपका ग्रेड बहुत बहुत ऊपर है क्योंकि आप क्लास 9th में हैं। डियर स्टूडेंट, लाइन एक ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट करती है, देखें इसके दोनों तरफ एरोज हैं और एरोज ये शो करते हैं कि ये इन्फिनिट है, मीन्स ये इधर भी चलती जा रही है और ये यहाँ भी जा रही है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती लाइन। लाइन ये एरोज, ये देखें एरो का मतलब इधर जा रहा है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूव कर रही है। दिस इज योर लाइन। लाइन सेगमेंट एक एलिमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली लाइन के अंदर से निकालते हैं। मीन्स मैं इतना सा पोर्शन निकाल के यहाँ मैंने रख दिया है और ये है आपकी लाइन सेगमेंट, और इसके दोनों पॉइंट एंड पॉइंट्स हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि आपके MCQs में पूछा जाता है हाउ मेनी एंड पॉइंट अ लाइन सेगमेंट इज हैविंग, कि एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए एक लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट आपके पास होते हैं। नाउ ये है पहली, लाइक व्हाट इज अ लाइन, उसके बाद है लाइन सेगमेंट, और उसके बाद है रे क्या चीज़ है। रे भी आप लाइन के अंदर से ही निकाल रहे हैं। ये देखें, ये है एक लाइन, इसका इतना पोर्शन अगर निकाल के हम इधर रख दें और यहाँ वाला पोर्शन भी निकाल के ये समझे ये है, एक इस तरफ है, तो इसका मतलब एक रे कैसे बनती है, रे भी लाइन से ही बनती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हमारा क्या बन गया, रे बन गया। इसका मतलब है कि रे का एक पॉइंट जो है, ये वाला डॉट जो है, ये एक एंडिंग पॉइंट है। रे हैज़ 1 एंडिंग पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये 3 मेन डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब स्टार्ट करें, आपके जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होता है तो आपकी पहली डेफिनेशन इस पेज पे, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपको पता है क्या है, ये है आपकी लाइन सेगमेंट। ठीक है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्शन का मतलब होता है इक्वली। जहाँ पर भी आपके पास ये वर्ड आएगा बाइसेक्टर, तो बाय का मतलब हमेशा होता है 2, बाय का मतलब होगा 2। बाइसेक्शन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, लाइन बाइसेक्टर हो, कि उसको 2 इक्वल हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। अब ज़रा पहले डेफिनेशन पढ़े, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ लाइन, ये है आपके पास लाइन AB, इसकी पिक्चर है। A line is called a right bisector of a line segment. This is the line segment. If it is perpendicular to the line segment, वो perpendicular है और इस perpendicular का मतलब हमेशा है 90 डिग्री। 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ये देखें, ये जो लाइन है इस पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, नॉट इंटरसेक्ट बट बाइसेक्ट। ये जो लाइन है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई रीड इट। अ लाइन is bisecting the line segment in such a way that it is perpendicular, ये दोनों एक दूसरे के perpendicular हैं। अगर perpendicular है इसका मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, वैसे राइट का मतलब भी यही होता है, और बाइसेक्शन का मतलब है कि इस तरह से होना चाहिए कि दोनों ये मिड पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट करें, कि अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या 4 सेंटीमीटर। अब देखें, अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। और वो कहाँ से पास करी है, उसके मिड पॉइंट में से पास करी है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। फिर बाइसेक्शन आ गई है, फिर बाय का मतलब 2 इक्वली डिवीजन हो रही है, जैसे इसकी इक्वली डिवीजन हुई है। लेकिन अब कहाँ पर आप बाइसेक्शन कर रहे हैं, अब एक एंगल की बाइसेक्शन कर रहे हैं। एंगल क्या है, आपको एंगल का पता होना चाहिए। एक एंगल जो है, एंगल मैं आपको 2 पेन्स रख के शो कराती हूँ कि एंगल क्या होते हैं। ये देखें, ये आपका एंगल बन रहा है, या आप ऐसे कह लें कि ये है आपका एंगल, इस तरीके से ये आपका एंगल बनता है। पेन से देखें तो इस जगह पे आप एंगल फॉर्म करते हैं, यहाँ पर एंगल बन रहा है। जब 2 लाइंस इस तरह से किसी एक पॉइंट से निकलती हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, एंगल। ठीक है, दिस इज योर एंगल। देखें, अ रे, अब एंगल हमेशा रेस का ताल्लुक होता है, रे से। रे जो ये वाली थी, ये पिक्चर पहले देख लें, यहाँ पर ये थी एक इस तरह से यूँ शेप बनी होगी, ये दरमियान में से एक रे गुजरी है, कहाँ से, बी से। BP एक रे है, इस तरह से अ रे BP इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। इक्वल क्यों कहा जा रहा है, ये वर्ड देखें, इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इक्वली 2 डिवीजन में इसकी डिवीजन होगी। अरे BP, इसका नाम क्या है, BP is called the bisector of angle ABC, like ABC। इस ABC को इस रे ने ऐसे कट किया है, if P is the point in the interior। इंटीरियर का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक एंगल है, जैसे ये एक पेन था, ये एक पेन है, तो P इसके दरमियान में कहीं आ रहा है।
P इज द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड ये देखें अब ये क्या लिखा है, मेजरमेंट M फॉर मेजरमेंट एंगल ABP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल PBC। कि अगर ये 6 फर्स्ट करें, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। इसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि आपने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुड बी पॉसिबल इन चैप्टर नंबर 17 जो हमारा लास्ट पोर्शन आता है पेपर का, उसमें आ सकती है। अब हमारी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू के 2 क्वेश्चन हम करेंगे और ये हमारे पास पहला है, देखें रिव्यू एक्सरसाइज 12, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इफ द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, अब देखें यहाँ पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, दैट इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और जिसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। आपने ये जो बात है बहुत लोअर ग्रेड में सुनी होगी, नॉर्मली स्टूडेंट्स फॉरगेट जो चीज़ें आप लोअर ग्रेड में पढ़े होते हैं। अब देखें अगर इसका मतलब है कि यहाँ भी 60 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 60 और यहाँ भी, ये कैसे, ये यहाँ पर गिवन नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अभी अभी आपने बाइसेक्शन को पढ़ा है। अब AD का मतलब, इसको समझे ये इस तरह से, जैसे वो पिक्चर उस तरह से बनी थी ना, ये ऐसे है और यहाँ से एक रे यूं निकली है ये चीज़, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, यहाँ से वो लाइन निकली, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। अब देखें एज गिवन दैट ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें ये पता है कि ट्राइंगल कैसी इक्विलेटरल है। अगर ऐसा है देन देयर साइड्स एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, साइड भी बराबर है और उनके एंगल भी बराबर हैं। नंबर 1, angle A, angle B and angle C are equal to 60 degree. Why? Because of this word. Because equilateral triangle है। अगर ऐसा है, और दूसरी बात नंबर 2 पॉइंट देखें, AB, BC और AC ये तीनों हमारे पास बिल्कुल इक्वल लेंथ में है क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अगर एंगल A बाइसेक्शन कर रहे हैं और एंगल A अगर बाइसेक्टर है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो एंगल A किसके इक्वल है, अगर X और Y के, XY को प्लस करके एंगल A आ रहा है, हमें पता है कि ये पूरा एंगल 60 है, तो इसका ये नेचुरल बात है, ये बाइसेक्शन है, तो दोनों इक्वल है X और Y। तो ये X की वैल्यू क्या है, 30 है, और Y की वैल्यू क्या है, 30 है। हमने फाइंड आउट क्या करना था, X और Y को फाइंड आउट करना था। तो एंगल X और एंगल Y दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, 60 के इक्वल आ जाएंगे। अब Z की बात करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा है कि ABC सारे 60 हैं, तो B एक्चुअली क्या है, Z है, तो Z की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ये भी काम खत्म हो गया और ये इसका आंसर था। बहुत छोटा सा सवाल है और ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LMO एंड LNO, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि दोनों बराबर हैं। अगर बराबर है तो उसने कहा है X और M की वैल्यू फाइंड करें। डियर स्टूडेंट, अगर ये बात ना हो कभी, तो हम कभी भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर वो उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि दोनों बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब कि LM किसके इक्वल है, LN के। हम पहले लिखते हैं कि एस LMO कॉन्ग्रुएंट है LNO। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो बराबर हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस बराबर, हर चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग है। LM किसके इक्वल है, LN के। अब LM की वैल्यू क्या है, 2x + 6, और LN की वैल्यू क्या है, 18 है। अब 6 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 12। 2 मल्टीप्लाई वहाँ जा क्या होगा, डिवाइड। तो 2 1 2, 2 6 12। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप देखते हैं m की वैल्यू। अब हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, इसका मतलब LM LN के बराबर है, MO ON के बराबर है। तो हम लिखते हैं MO इज इक्वल टू ON या NO कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर MO किसके इक्वल है, M के इक्वल है, और ON या NO किसके बराबर है, 12 के। तो यहाँ से आपने M की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका जो हमने करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पेपर में आते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 भी खत्म हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ आएगी। स्टिल इफ यू हैव सम इश्यूज यू कैन आस्क मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।